पति देव आपको मेरी मरी हुई सौतन से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। आज काव्या की शादी थी। काव्या के मामा राजू ने अपने समर्थ के हिसाब से अच्छा बंदोबस्त किया था, पर लड़के वालों के आगे तो ये कुछ भी नहीं था। बहुत ही ऊंचे खानदान में रिश्ता हुआ था काव्या का। इतने बड़े घर में रिश्ता करने का तो राजू सोच भी नहीं सकता था। काव्या के माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके बाद राजू ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन कुछ ऐसा संजोग बना कि सर्वगुण संपन्न काव्या को मंदिर में भजन गाता देख पास के ही गांव के प्रधान की माता जी को अपने पोते रणवीर के लिए पसंद आ गई काव्या। रणवीर की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, पर 2 साल में ही उसकी बीवी एक बीमारी के चलते चल बसी। वो अपनी बीवी के गम में खोया रहता था, इसलिए दादी उसकी शादी करवा कर वापस उसकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहती थी। काव्या को देख उनके मन में ये इच्छा आई, क्योंकि बिना माँ बाप की बच्ची के कोई नखरे भी नहीं होंगे तो ये आराम से उनके पोते को संभाल लेगी। उन्होंने जब काव्या के मामा मामी से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। एक बार भी काव्या से नहीं पूछा कि उसे रणवीर की दूसरी पत्नी बनना पसंद है। जब काव्या को पता चला था तो उसने अपनी मामी से दबी जुबान में मना करने की कोशिश की थी, पर उसकी मामी ने तो उल्टा उसे ही समझा दिया था, देखो बेटा इतने बड़े घर से रिश्ता तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम तो तेरी शादी ऐसे ही किसी छोटे मोटे परिवार में करते, पर रणवीर तो बहुत बड़के संस्कारी अफसर है और तुम्हें गांव में भी नहीं रहना पड़ेगा। बड़े शहर में जाकर के राज करोगी हमारी बेटिया। सभी की मर्जी से सट मंगनी पट ब्याह हो गया और आ गई काव्या अपने ससुराल। यहाँ पर भी उसका कोई भव्य स्वागत नहीं हुआ, बस नाम सार की रस्में निभाई गई थी, पर सबका प्यार बहुत मिल रहा था। दादी जी ने तो जैसे काव्या पर ममता की बरसात कर दी थी और सासू माँ ने भी उसे खुले दिल से स्वीकार किया था। छोटी ननंद सुहलाबाजी करती उसे रणवीर के कमरे तक छोड़ आई थी। कमरा पूरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। रणवीर पहले से ही वहां मौजूद था। शर्माई सिपाही सी काव्या आगे बढ़ी ही थी कि पहली बार रणवीर भारी सी आवाज के साथ उसके सामने था, जिसे पहली बार काव्या ने गौर से देखा था। 5 फुट 8 इंच लंबा सांवला सा रंग, अच्छी कद काठी वाले रणवीर की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। देख कर तो लग रहा था जैसे बहुत रोए हो और इसलिए आवाज भी भारी हो गई थी। वो सीधे हुए कदमों से काव्या के पास आकर बोला, देखो काव्या, मैंने ये शादी सिर्फ दादी की वजह से की है। मैं तो आज भी अपनी कुमुद रणवीर की पहली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी जगह में किसी को नहीं दे सकता। ये बोल रणवीर कमरे से बाहर निकल गया। काव्या तो कुछ समझी ही नहीं पा रही थी। अगर रणवीर को अपनी कुमुद से इतना ही प्यार था तो फिर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। लड़खड़ाते कदमों से वो वहीं पलंग पर धम से बैठ गई। आंखों में जैसे दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा हो। रोते रोते कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठ तैयार हो वो जब नीचे आई तो उसकी दादी और सास ने उसकी सूजी आंखों ने जैसे सब बयां कर दिया। ममता भरा हाथ सर पर रख सासू माँ ने कहा,
जगह नहीं लेनी, अपनी जगह बनानी है, और अपनी जगह बनाने में समय तो लगता है ना। एक फीकी मुस्कान के साथ काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। काव्या के कभी दादी संग बतियाती, कभी सास संग रसोई में काम करती, तो कभी अपने ननंद संग सुहलबाजी करती, पर रणवीर से एक बार भी बात नहीं की थी उसने। रणवीर की छुट्टियां खत्म हो गई थी, वो वापस जा रहा था। दादी जबरदस्ती काव्या को भी साथ भेज रही थी। रणवीर ने तो मना भी कर दिया था। अरे दादी, ये क्या करेगी वहां जाकर? यहाँ तो आप सब हो, वहां तो मेरे पास भी समय नहीं होता। दादी ने काव्या की भी कहा सुनी थी। उन्होंने काव्या को यह कहकर भेज दिया कि तू इस घर से नहीं, रणवीर से ब्याही है, इसलिए तुझे उसके साथ जाना ही होगा। जिससे इन 5 दिनों में ठीक से बात भी नहीं हुई थी। उसके साथ एक सत के नीचे कैसे रहेगी, ये सोचकर ही काव्या के हाथ पैर फूल रहे थे। पर आज जाना तो था ही, सो चली गई। 2 अनजान पंछी एक घोंसले को संवारने शहर में रणवीर को सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो बहुत ही सुंदर सजाया गया था। एक एक चीज खरीदने से रखी थी। हॉल में कुमुद की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में कुमुद बहुत सुंदर दिख रही थी। घर में आते ही रणवीर ने उसे समझा दिया, देखो काव्या, इस घर को मेरी कुमुद ने बहुत प्यार से सजाया है, इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई भी फेर बदल मत करना। यहाँ हूँ बस सर ही हिलाया पाई थी काव्या। नहा धोकर तैयार हो काव्या किचन में आ गई और दोनों के खाने के लिए कुछ बनाया और टेबल पर लगा दिया। पर रणवीर अपनी प्लेट उठा के बोला, मैं अपना खाना बेडरूम में ही खाऊंगा और तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खोल दिया है, आज से तुम वहीं रहोगी। ऐसे ही एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे दोनों। ऐसा लगता था कि कुमुद ना होकर भी उन दोनों के बीच हर जगह मौजूद थी। उस दिन रणवीर ने खुद से काव्या को बुलाकर बोला था, आज शाम को तैयार हो जाना, हमें एक फ्रेंड की शादी में जाना है। उस दिन काव्या में पहली बार अच्छे से तैयार होने की झलक जागी थी, जिसे देख रणवीर कुछ देर तो बस देखता ही रह गया। पीली जरी वाली साड़ी, खुले लंबे बाल, माथे पर सिंदूर की लालिमा के साथ छोटी सी बिंदी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, सुर्ख होठ, बरबर हाथ मैचिंग चूड़ी और कान में झुमके। किसी अप्सरा सी लग रही थी काव्या, अच्छी लग रही हो। पहली बार काव्या के लिए कुछ बोला था रणवीर। अभी काव्या ठीक से खुश भी नहीं हो पा रही थी कि अगले ही पल रणवीर फिर से बोले, अगर कुमुद तैयार होती तो वो लाल साड़ी पहन बालों का जूड़ा बनाती और उसमें लाल गुलाब भी लगाती। अब काव्या को लग रहा था कि उसे शायद कुमुद की तरह ही तैयार होना चाहिए था, पर देर हो रही थी तो उसे वैसे ही जाना पड़ा। वहाँ उसकी सभी ने तारीफ की, पर उसे जैसे सब बेमानी लग रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। जब वो अपना कुछ करती तो रणवीर को काम कुमुद की तरह ही चाहिए होता, और जब कुमुद की तरह करने की कोशिश करती तो डांट पड़ जाती। उस दिन रणवीर का जन्मदिन था। दादी ने उसे 2 दिन पहले ही फोन पर बता दिया था, इसलिए उसने आज फिर रणवीर का दिल जीतने की कोशिश की। घर में ही पार्टी की तैयारी कर बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई जैसे कुमुद अपनी फोटो में थी। उसने भी आज जोड़े में लाल गुलाब लगाया था। जैसे ही बेल बजी, काव्या ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला।
कर रही हो। तुम जो हो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और गुस्से में अपना बैग वहीं पटक जलती आंखों से काव्या को घूरा। काव्या के लिए अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया था और इतने दिनों का दुख आंसुओं के रूप में बहने लगा। रोते हुए काव्या भी रणवीर पर बरस पड़ी। रणवीर, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब मैं अपने तरीके से तैयार होती हूँ तो तुम खुद जैसा रूप चाहिए तुम्हें, और जब मैं उनकी तरह तैयार हुई तो मैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ किसी की जगह नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ अपना थोड़ा सा वजूद चाहिए। क्या गलती है मेरी? अगर तुम्हें अपनी कुमुद की जगह किसी को नहीं देनी थी तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मना कर देते अपनी दादी को, घुटन होती है मुझे यहाँ। तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ, और तुम तो मेरे पहले पति हो, और अपने पति से थोड़ी सी खुशियों की उम्मीद करना क्या गलत है? कहते हुए काव्या वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रणवीर ने उसे उठाकर पलंग पर लेटा दिया और पानी के सीटे मारे। होश में आते ही काव्या अपनी साड़ी ठीक कर उठाकर जाने लगी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे पलंग पर बिठाते हुए खुद उसके पैरों के पास बैठ गया और काव्या के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ कर दो काव्या। मैं अपनी कुमुद से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह मैं किसी को दूँ सोच भी नहीं सकता। पर कभी ये सोचा ही नहीं कि इन सब बीच में तुम्हारी क्या गलती है? आखिर तुम्हें भी तो अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार है। इसलिए अब मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से मैं तुम्हें कुमुद की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करता हूँ। और रणवीर ने काव्या के बालों से लाल गुलाब निकालकर उसके बालों को जोड़े से मुक्त कर दिया। आज काव्या को उसके पहले पति ने दूसरी पत्नी होने का दर्जा दे घर में उसकी अपनी जगह बना दी थी। तो दोस्तों, ये आज की एक पत्नी और सौतन की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।